क्या देखिए, हम अभी है सारे लोग स्लोवाकिया में। यहाँ पर मेरे साथ है डॉक्टर अनुराग पांडे जी जो कि वाराणसी से है, डॉक्टर अमितेश जी है जो चंडीगढ़ से है, और मैं डॉक्टर भैरव कुलकर्णी महाराष्ट्र से। इंडिया से 3 स्टेट से लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हमें करना है और आयुर्वेद दिवस हमने यहाँ पर मनाया है। आयुर्वेद पंचकर्मा सेंटर फर्स्ट टाइम इन स्लोवाकिया यहाँ पर बनाया गया है। डॉक्टर अमितेश ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं और डॉक्टर अनुराग जी और मैं यहाँ पर उनकी थोड़ी सी मदद करते हैं। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ का जो पंचकर्मा सेंटर है वो कैसा है आपको हम दिखाएंगे। डॉक्टर अमितेश जी जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये यहाँ पे हमने सेटअप स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे 2 थेरेपी रूम्स हैं। यहाँ पे सभी टाइप का पंचकर्मा किया जाता है। डॉक्टर कंसल्टेशन रूम है, एक थेरेपिस्ट के लिए रूम है, एक स्टोर रूम है, और यहाँ पे सभी टाइप के पंचकर्मा हमने स्टार्ट किए हैं और सारे पंचकर्मा यहाँ पे किए जाते हैं। ओके, तो ये नेचुरल ब्यूटी आप देख पा रहे होंगे। ये सारे आल्स पर्वत है और आल्स पर्वत में एक रिसोर्ट बना है, डैमिनोवा रिसोर्ट। तो ये रिसोर्ट में ये सारी एमिनिटीज भी, फैसिलिटीज भी है और यहाँ पर हम आयुर्वेद भी कर सकते हैं। तो हम सभी आपको कहना चाहते हैं, इस साल एनसीआईएसएम ने आयुष डिपार्टमेंट में एक स्लोगन दी है, आयुर्वेदा फॉर पीपल्स एंड प्लेनेट। आयुर्वेदा फॉर प्लेनेट। सो ऑलरेडी हम पीपल की तो सेवा कर रही है और इधर हम लोग इस प्लेनेट पे आकर के, इनके स्लोवाक प्लेनेट पे आकर के भी लोगों को आयुर्वेद के सजेशंस दे रहे हैं। उन्हें हम बता रहे हैं कि आयुर्वेद कैसे हेल्प करता है, वेलनेस कैसे हेल्प करता है और कैसे हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, सस्टेन करना है गुड हेल्थ को। ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे बताई अपने लेक्चर्स में। और डॉक्टर अमितेश हैं जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ पे पंचकर्मा की मदद देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं। और हम और भैरव सर यहाँ पे हैं। हम लोगों ने पढ़ाने के लिए हमें बुलाया गया था, हमने लेक्चर्स डिलीवर किए और उन्हें बताया। और यहाँ के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं, उनको जो भी हम बताते हैं उसे बहुत ही सीरियसनेस के साथ में वो लेते हैं और पढ़ते हैं, उतने ही मेहनत करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं रिटर्न, वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वो पूछते हैं और उस पर हम लोग उनको फिर समझाते हैं, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बताना पड़ता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है यहाँ पे बताना। और these students are eager to know about Ayurveda. Definitely, all time they love to know Ayurveda and they more and more want to know about the Ayurveda. In this way, they always precisely ask about our procedures, our rules, regulations, basic principles, how to design anything, why you are drinking cold water or hot water, why you are prescribing golden milk, what is the reason behind this. Even that today Bhairav sir also taken a very nice class on Gharat Sammuchna, or how to make Brahmi Gharat, how to make Satabri Gharat and all these things. So in that depth they want. So that means they are the true lover of Ayurveda, therefore they want the proper knowledge or deeper knowledge from Rasastra also, Panchkarma also, Rognidan also and everything. So यहाँ पर जो है आयुर्वेदा तो बहुत वास्ट नॉलेज है, लेकिन आयुर्वेदा का जो एब्स्ट्रैक्ट है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ब्राह्मी घृत, शतावरी घृत, अश्वगंधा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इनके पास जो मेडिसिन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग वनस्पति यहाँ पर मिलता है। In that way, I also emphasize one thing. Yesterday we also have a nice class with our mentor Dr. Vikram Chauhan sir. Yes. उन्होंने हमें बताया we have a numerous medicines, particularly indigenous medicine or herbs that are very potential to treat the cancer. Even that for chemotherapy, various scientists from in the world using that medicine, that herbs are not easily available in India. तो इधर हम लोगों ने वो भी देखा कि ये इनका कैंसर में कितना यूज हो रहा है, और नेट पे भी उन्होंने निकाल के तुरंत हमको लाइव जैसे हमने यहाँ पर देखा भूर्जपत्र। हाँ, भूर्जपत्र जो हम पढ़ते हैं आयुर्वेद में कि आयुर्वेद पूरा लिखा गया भूर्जपत्र पे, ठीक है। तो ये भूर्जपत्र जैसी ऐसे ठंडी हवाओं में हमारे इधर कश्मीर में ये पाई जाती है। एंड मैन्युस्क्रिप्ट ऑल्सो, so every manuscript like Ramcharitmanas Tulsidas ji written on the Bhurjapatra. So now we are enough lucky to have the plants of multiple plants we saw here, the Bhurjapatra. Even that we taken some bark also to, because this is the time of Diwali festival.
तो हम लोगों ने कुछ वहाँ से लेकर के अपने घर ले जा रहे हैं। यूजुअली जब हिंदू धर्म में कभी भी कोई धर्म में हवन होता है, पूजा होती है, तो दिवाली कल का हम पूजन यहाँ होता पर है, हवन भी हमने किया। हाँ। और ऑनरेबल यहाँ के जो इंडियन एम्बेसडर है अनुपमा श्रीवास्तवा मैडम, वो भी हमारे साथ कल जुड़ चुकी थी। और ये सारा जो किया है, ये इसके पीछे है हमारे डॉक्टर विक्रम चौहान सर, ही इज अ फाउंडर ऑफ प्लैनेट आयुर्वेदा। ऑल्सो डॉक्टर मीरो मधुदा, हु इज अ फाउंडर ऑफ स्कोला आयुर्वेदा स्कूल। सो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर काम हो रहा है और फ्यूचर में भी यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलेगी। तो यही हम कहते हैं कि आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड आयुर्वेदा फॉर प्लैनेट। सो जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। जय आयुर्वेदा। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते ऑल।